कहानी के शुरुआत में हमें क्लेयर नाम की एक साइकिक दिखाई जाती है। उसके पास एक खास तरह की पावर मौजूद था कि वो किसी के दिमाग में घुसकर उसके बारे में जान सकती थी। उसके पास एक मेल क्लाइंट आता है, तब वो अपने थेरेपी के तौर पर उसके मेमोरी में चली जाती है ताकि उसके बारे में कुछ और भी जान सके। उसके मेमोरी में वो स्कूल तक पहुंच गई जब वो क्लाइंट बच्चा था और वो स्कूल में पढ़ा करता था। उसे उस बच्चे की किताब दिखाई देती है जिसके अंदर हेल्प लिखा हुआ था। फिर वो एक टीचर के रूम में पहुंच जाती है। वहाँ पर उसने देखा कि टीचर ने उस बच्चे को एक पिंजरे में बंद करके रखा हुआ था। क्लेयर उस बच्चे से कहने लग जाती है कि वो पिंजरे से बाहर निकले और फौरन यहाँ से भाग जाए, लेकिन तभी टीचर उसकी तरफ मुड़कर काफी बुरी तरह से अटैक कर देता है। तब भी क्लेयर उस बच्चे को समझा रही होती है कि उसे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, लेकिन तभी क्लेयर की बेटी उसे जगा देती है जिससे कि वो मेमोरी से निकलकर बाहर आ गई। क्लेयर यह देखती है कि स्कूल के दौरान टीचर ने उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया हुआ था और आज भी उसके दिमाग में कहीं न कहीं यह सोच मौजूद जरूर है। उसी टाइम पर क्लेयर की बेटी, जिसका नाम जॉर्डन है, वो फिर से आई और वो क्लेयर से पूछती है कि आखिर क्लाइंट के साथ क्या हुआ था। तब वो उसे सारी बात बताती है कि तभी अचानक उनके दरवाजे को कोई नॉक करता है। जॉर्डन जाकर दरवाजा खोलकर देखने पर पता चला कि वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आई हुई थी जो काफी डरी हुई थी और उसकी हाथों पर बहुत सारे जलने के साथ साथ जख्मों के भी निशान थे। लड़की जॉर्डन से बताती है कि आपके घर का एड्रेस एक औरत ने दिया था जो मेरी मॉम की दोस्त है और उसने कहा है कि आप लोग मेरी मदद कर सकते हो, मेरा इलाज करवा सकते हो, क्योंकि वो भी कभी आपकी मॉम की पेशेंट थी। लड़की यहाँ पर यह भी बताने लग जाती है कि मेरी जिंदगी खतरे में है क्योंकि मुझे एक ऐसा खतरनाक ताकत क्रिएचर डीमन दिखाई देता रहता है जो किसी और को दिखाई नहीं देता। यह सुनकर जॉर्डन के तो होश ही उड़ गए। जॉर्डन फौरन से उससे पूछती है कि अभी वो कहाँ पर है। बच्ची डरते हुए बताने लग जाती है कि वो ठीक आपके पीछे ही तो खड़ा है। जॉर्डन के पीछे देखने पर वहाँ पर तो कोई नजर नहीं आ रहा था। उसी टाइम पर क्लेयर अपने रूम से बाहर आ जाती है और वो उस क्रिएचर को यानी उस डीमन को देख पा रही थी, जिससे वो काफी डर जाती है कि तभी उसी टाइम पर बच्ची का फादर भी आ गया जिसका नाम रैंडल है। वो अपनी बच्ची को यहाँ से लेकर जाने लग गया और वो कहता है कि उसे किसी की भी मदद नहीं चाहिए। उनके जाने के बाद जॉर्डन अपने माँ के पास आकर कहती है कि हमें उस बेचारी छोटी लड़की की मदद करनी चाहिए, लेकिन क्लेयर उसे समझाते हुए कहने लगी कि वो लोग उसकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि जो चीज मैंने देखी है वो क्रिएचर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जॉर्डन कहती है कि मैं अकेले ही इन्वेस्टिगेशन करूंगी। जिसके बाद वो रात में अपने लैपटॉप में उसी औरत का नाम को सर्च करने लग जाती है जिसके बारे में बच्ची ने बताया था कि वो मेरी मॉम की दोस्त है और क्लेयर की मरीज भी रह चुकी है, जहां उसे उसका एड्रेस मिल जाता है। तभी यहाँ पर क्लेयर भी आ गई, इसीलिए जॉर्डन उसे छुपा लेती है। रात में जॉर्डन जब गहरी नींद ले रही थी तब अचानक से उसे अपने बचपन का एक सपना आता है। उसे अपने अलमारी के पास एक सीढ़ी दिखाई दी और जब वो वहाँ जाने लगती है तो उसी टाइम पर उसकी नींद खुल जाती है। तब उसने देखा कि ये तो बस उसका सिर्फ एक सपना था। अगली सुबह होते ही वो अकेले ही उस पड़ोसन के घर जाने के लिए निकल जाती है जिसके बारे में बच्ची ने यह बताया था कि वो मेरी मॉम की दोस्त है जो उससे बात करती है। फिर जॉर्डन उसे उस छोटी बच्ची के बारे में पूछने लग गई। उसकी बात को सुनकर पड़ोसन बताने लग जाती है कि उस बच्ची की माँ की हाल ही में मौत हो चुकी है, जिसके बाद से ही उसके डैड और वो एकदम से घर में ही रहने लग गए हैं, न बाहर निकलते हैं और न किसी से बात करते हैं, न ही किसी से मिलते जुलते हैं। लेकिन एक बार जब मैं उनके घर पर गई हुई थी तो मैंने देखा था कि उसके हाथों पर अजीब तरह के निशान हैं, जिससे मुझे लगा कि शायद वो दिमागी तौर पर बीमार है। इसीलिए मैंने तुम्हारी माँ को नंबर दिया था ताकि वो वहाँ पर जा सकें और क्लेयर उनकी मदद दे। वो उस बच्चे के फादर रैंडल का कार्ड भी शेयर करती है जिसमें उसके एड्रेस भी लिखा हुआ था, जबकि इधर क्लेयर पुलिस स्टेशन में अपने पुलिस दोस्त को कॉल करती है और उसे बताती है कि मेरे पास एक क्लाइंट आया था जिसके सपने में मैंने जाकर यह देखा था कि उसका टीचर उसके साथ काफी बुरा बर्ताव करता है। वो उस टीचर का नाम भी बताती है और कहती है कि उस पर तुम लोग नजर रखो। पुलिस भी यह बात काफी अच्छे से जानता था कि क्लेयर का अंदाजा कभी गलत नहीं होता, इसीलिए वो फौरन से अपनी टीम को उस पर नजर रखने के लिए कह देता है। इसके बाद क्लेयर उस बच्ची के साथ उस क्रिएचर की भी ड्राइंग बनाती है और सोचने लग गई कि आखिर ये किस तरह का क्रिएचर है। उधर जॉर्डन भी बच्ची के घर पर पहुंच गई थी कि तभी उसके बेसमेंट में से किसी की चलने की आवाज आती है और अब जब वो दोबारा से दरवाजे के पास आकर देखने की कोशिश की तो उसी वक्त वहां पर रैंडल आ चुका था। रैंडल उससे पूछने लग जाता है कि आखिर वो उसके घर के बाहर क्या कर रही है। इस पर जॉर्डन उसे बताती है कि वो उसके घर उसके ही बेटी से मिलने के लिए आई है। तब रैंडल ने कहा कि अब मैं तुम्हें पहचान गया हूँ और मेरी बेटी की थेरेपी नहीं करवानी, इसीलिए भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन जॉर्डन भी काफी
जिद्दी थी जो कि उसकी किसी भी बात को नहीं मानती, और रैंडल के जाने के बाद वो चुपके से घर के अंदर प्रवेश कर जाती है और वहाँ पर छानबीन करने लग जाती है। उस रैंडल और उसकी फैमिली की तस्वीर भी नजर आ गई कि तभी आगे जाने पर उसे एक खुफिया दरवाजा दिखाई दे पड़ता है, जिसे देखकर वो हैरान परेशान हो जाती है, जिसे पेचकस के थ्रू वो उसके नट्स को खोल भी देती है। अंदर जाकर देखने पर पता चला कि ये तो एक बेसमेंट थी। वहीं पर रैंडल की बेटी होती है, जिसे वो कहती है कि वो वहाँ से चली जाए क्योंकि उसे बहुत ही तेज भूख लगी हुई है, तो वो उसे खा जाएगी। यह सुनकर उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वो उससे क्या कहना चाह रही है, मगर तभी अचानक रैंडल पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे जॉर्डन वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर जब उसकी माँ उसे कॉल लगाती तो है, लेकिन वो कॉल को रिसीव नहीं कर रही थी कि तभी अचानक उसके पास उसके पड़ोसन की कॉल आ गई, जो उसे बता देती है कि उसकी बेटी कुछ देर पहले उससे मिलने के लिए आई हुई थी और अब वो रैंडल के घर गई हुई है उसकी बेटी को देखने के लिए। उसकी ऐसी बात सुनते ही क्लेयर हैरान परेशान हो गई और फौरन से क्लेयर वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाती है। उधर जॉर्डन के जब आंखें खुली तो वो खुद को चेयर से बंधा हुआ पाती है। फिर वो अपने साइड में एक लेडी को देखी थी जो पूरी तरह से जल चुकी होती है। यह देखकर वो हैरान हो जाती है और तभी वहाँ पर रैंडल आ जाता है, जो उससे उसके फोन के पासवर्ड पूछने लगा। जॉर्डन रोने लग गई और कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो क्योंकि मैं तुम्हारी बेटी की मदद कर सकती हूँ। इस पर वो जवाब देते हुए कहने लगा कि नहीं, मेरी बेटी की मदद कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि वो एक ऐसा डिमन है जो हमेशा भूखा ही रहता है और अपनी इतनी बड़ी भूख को मिटाने के लिए उसे इंसान का गोश्त चाहिए होते हैं। वो मेरी बेटी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उसकी मदद करे और क्रिएचर को उसके अंदर से निकाल सके। इस पर जॉर्डन कहती है कि मेरी मॉम ने उस क्रिएचर को देख रखा था और अगर तुम चाहो तो मेरी मॉम तुम्हारी मदद कर सकती हैं। यह सुनकर रैंडल अपनी बेटी को बुलाता है और उसे कहने लग गया कि क्रिएचर की भूख लगी होगी तो उसको कुछ खिला दे। इस पर उसकी बेटी जॉर्डन के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है कि वो अपने भूख मिटा ले कि तभी उसी टाइम पर क्रिएचर की हाथ बाहर आकर जॉर्डन के बाजू को पकड़ लेती है, जिससे उसके बाजू जलने लग जाती है और क्रिएचर उसका खून पीने लग गया। तभी रैंडल अपने बेटी को रोक कर कहता है चलो अब बहुत हुआ, तुम यहाँ से जा सकती हो। अब हम रैंडल को देखते हैं जिसने जॉर्डन का फोन को तोड़ दिया था और वो अपनी गाड़ी पे कुछ सेटअप कर रहा था। तभी उसकी बेटी वहाँ पर आती है और वो उसके प्लास को चुरा कर लेकर चली गई। फिर जॉर्डन के पास आकर उसे वही प्लास को दे देती है। उसने यह भी कहा कि मेरे डैड को मत बताना कि मैंने तुम्हारी मदद की है। रैंडल जब देखता है कि उसकी प्लास उसकी गाड़ी से गायब हो चुकी है तो वो समझ जाता है कि ये काम जरूर मेरी बेटी का ही है जो उस लड़की की मदद कर रही है, इसीलिए वो फौरन से नीचे आने लग जाता है। लेकिन तब तक जॉर्डन ने भी अपने हाथ की रस्सी को काट ली थी और अपने आप को छुड़ा लिया था। वो उस लेडी को भी छुड़ाती है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है कि तभी वहाँ पर रैंडल आकर उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। उसकी बेटी गन के सामने आकर अपने फादर से कहने लगी कि जॉर्डन बेकसूर है तो आप उसे यहाँ से जाने दीजिए, लेकिन तभी वो लेडी अचानक से रैंडल पर हमला कर डालती है। उसी बीच गलती से गन ट्रिगर हो गई जो कि उसी के बेटी के गर्दन के आर पार हो गई और वो जॉर्डन के हाथों में ही अपना दम तोड़ देती है। तभी उसने अपने सामने उस क्रिएचर को देखा जो अब उस बच्ची से निकलकर जॉर्डन के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से बाहर भाग जाती है और रैंडल अपनी बेटी की लाश को लेकर रोने लग जाता है। जॉर्डन जब भागते हुए बाहर आई तो उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है, जिसने पुलिस को खबर भी कर दी थी और वक्त पर पुलिस भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। जबकि रैंडल रोते हुए अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से भाग निकला। अगली सुबह क्लेयर पुलिस स्टेशन आकर अपने ऑफिसर दोस्त से पूछने लग गई कि आखिर आप लोगों को उस घर में से क्या मिला। तब वो बताता है कि घर के अंदर उन्हें बहुत सारे लाशें मिली हैं और रैंडल ये काम आज से नहीं बल्कि कई सालों से करता आ रहा था। साथ ही वहाँ उस जगह पर उसी की बेटी की लाश भी मिली है। वो उसे यह भी बताता है कि रैंडल अभी भी फरार हो चुका है और हम बहुत ही जल्द उसे पकड़ भी लेने वाले हैं। इधर दो पुलिस वाले जॉर्डन से इंक्वायरी कर रहे होते हैं। जॉर्डन भी सारी बात बता देती है जो भी उसके साथ वहाँ पर हुआ था कि तभी अचानक से जॉर्डन उनके बीच उस अजीब से दिखने वाले क्रिएचर को देख लेती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर कर जोर से चीख मार देती है। पुलिस वाले भी यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। बाहर आकर जॉर्डन अपने माँ से गले लग जाती है। क्लेयर तब जाकर समझ गई कि मुझे अपनी बेटी की मदद करना होगा, इसीलिए फौरन से उसने अपनी
अपनी बेटी को नीचे बुलाया और कहा, मैं तुम्हारी थेरेपी सेशन करने के लिए तैयार हूँ। उसने पड़ोसन से यह भी कहा हुआ था कि थेरेपी करते वक्त अगर मुझे जरा भी चोट या किसी भी तरह का जानमान का नुकसानदायक जैसा फील हुआ तो तुम मुझे जगा देना ताकि हम फौरन सपने से बाहर आ जाएं। वो अपने बेटी के माथे पर जैसे ही हाथ रखी तो वो उसके दिमाग में चली गई, जहाँ वो देखती है कि उसकी बेटी घर के बाहर बैठी हुई है। तब वो फौरन उसे उठाकर घर के अंदर लेकर आई, लेकिन घर के अंदर बहुत ही अंधेरा पड़ा हुआ था। वो ऊपर जाना चाहती तो थी, लेकिन तभी अचानक से वो क्रिएचर उसके सामने आ जाता है जो उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिससे क्लेयर का हाथ जलने लगा। अब पड़ोसन यह देखती है कि असली दुनिया में भी क्लेयर का हाथ जल रहा है, तो वो तुरंत उसे एक थप्पड़ जड़ देती है, जिससे वो उसके दिमाग से बाहर आ गई। लेकिन यह देखकर क्लेयर को अंदाजा तो हो गया था कि अब वो क्रिएचर उसकी बेटी के अंदर शिफ्ट हो चुका है। वो अपने बेटी को सुला देती है और उसने पड़ोसन से कहने लग गई, तुम यहीं पर रुककर मेरी बेटी का ख्याल रखो क्योंकि मैं किसी जरूरी काम के लिए जा रही हूँ। वो फौरन से हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर रैंडल की वाइफ यानी पहली वाली बच्ची की मॉम को कभी एडमिट किया गया था। इसी हॉस्पिटल में क्लेयर का क्लाइंट यानी नर्स भी काम करता था। क्लेयर उससे मिलकर उस बच्ची की मॉम के बारे में सारी जानकारी मांगती है, जिसके लिए वो राजी भी हो गया और वो बताता है कि जब उस बच्ची की मॉम यहाँ पेशेंट बनकर आई थी तो जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था, एक दिन पता नहीं उसे क्या हुआ, वो बहुत ही ज्यादा डर गया और वो फौरन बिना पीछे देखे यहाँ से भाग निकला। अब क्लेयर उस डॉक्टर से मिलने पहुँच गई और उस बच्ची की मॉम के बारे में पूछने लग गई। डॉक्टर ने बताया कि वो पेशेंट सबसे ज्यादा अजीब थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी थीं और उसका शरीर जलने लग गया था। फिर जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे बताया कि वो कुछ अजीब चीजें देख पा रही है जो बहुत ही भयानक है। तभी अचानक से मेरी कलाई भी जलने लग गई, जिससे मैं बहुत ही ज्यादा डर गया और वहाँ से फौरन भाग निकला। डॉक्टर क्लेयर को अपना जला हुआ हाथ भी दिखाता है। उधर फिर से जॉर्डन को अपने बचपन का सपना आया जब वो अपने घर में आगे बढ़ रही थी, जो अचानक से क्रिएचर की शाखें उसे पकड़ लेती हैं, जिससे डर कर उसकी आंख खुल गई। फिर जब तक वो अपने माँ को ढूंढने के लिए जैसे ही जाती है तो उसके पीछे हम उस क्रिएचर को देख पाते हैं जो उसकी पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे ही धीरे से जॉर्डन आगे बढ़ी तभी यहाँ पर रैंडल आकर उसे किडनैप कर लिया और उसे अपने साथ ले गया। एक बॉक्स में कैद करके किसी सुनसान जंगल में आ जाता है। पता चला कि वो वहाँ तो एक गड्ढा खोद रहा है ताकि उसे अंदर डालकर दफना सके। जॉर्डन उससे पूछती है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। तब वो बताता है कि मेरी बेटी के अंदर से निकलकर वो क्रिएचर अब तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो गया है। अगर वो भूखा रहेगा तो वो मर जाएगा, इसीलिए वो उसे अंदर डाल रहा है ताकि वो किसी को भी जान से ना मार सके और सिर्फ तुम्हें ही फीड कर ले। फौरन से रैंडल जॉर्डन को जमीन में गाड़कर पुलिस स्टेशन आया और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। क्लेयर भी यहीं पर थी, जो कि पूछने लग जाती है कि आखिर मेरी बेटी कहाँ पर है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया और पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। अब क्लेयर अपने दोस्त से कहती है कि प्लीज मुझे एक बार रैंडल से बात करने दो, लेकिन उसने यह कहकर मना कर दिया कि ये दरअसल उसके प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है। लेकिन तभी वो देखता है कि जिस टीचर पर क्लेयर ने नजर रखने के लिए कहा था वो सच में मुजरिम था, छोटे बच्चों पर जुल्म किया करता था और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यानी क्लेयर ने जो कहा था वो सच निकला। यह देखकर वो क्लेयर को इजाजत दे देता है ताकि वो रैंडल से बात कर सके। इसीलिए वो आकर रैंडल से पूछने लग जाती है, कहती है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है, लेकिन वो उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। इसीलिए वो अपने पावर से पता लगाने लग जाती है कि आखिर उसकी बेटी कहाँ पर है। वो उसके सर पर हाथ रखकर उसके मेमोरी में घुस गई, जिसके जरिए जंगल में आ जाती है, जहाँ वो पता लगा लेती है कि उसकी बेटी को तो इसने गाड़ दिया है। इसीलिए वो फौरन अपने गाड़ी की चाबी लेती है और अपने पड़ोसन के साथ वहाँ पर जाने के लिए निकल पड़ती है। और जो पुलिस वाला था वो भी अपने टीम के साथ उसका पीछा करने लग जाता है, जबकि अकेला पाकर क्रिएचर जॉर्डन को परेशान किए जा रहा था क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी। इसीलिए वो उसे ही छूकर जला रहा होता है। कुछ ही देर में क्लेयर और पड़ोसन वहां पहुंच गए और दोनों जमीन को खोदने लग जाते हैं। तभी उन्होंने देखा कि वो क्रिएचर अभी भी जॉर्डन के पास ही है। इसीलिए क्लेयर उसे कहती है कि तुम पुलिस का ध्यान बटाने की कोशिश करो ताकि मैं जल्दी से इस क्रिएचर को खत्म कर दूं। और वो फिर अपने बेटी के सर पे हाथ लगाती है और उसकी दिमाग में घुस गई, जहां पर उसने देखा कि उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा खौफनाक तरीके से डरी हुई है। क्लेयर एटिक में जब गई तब वो क्रिएचर उसका गले को जोर से पकड़ लेता है
लेकिन तभी वो क्रिएचर के सर पर हाथ रखकर वो अब उसके दिमाग में घुस जाती है। पता चला कि क्रिएचर के दिमाग में जो जगह है वो बहुत ही ज्यादा डरावनी और काफी खतरनाक है। जॉर्डन भी इसी दिमाग में आ गई थी और जब वो ऊपर की तरफ गई तो वो अपनी माँ और क्रिएचर को देख पाती है, जिससे वो समझ जाती है कि हम क्रिएचर की मेमोरी में हैं, उसके दिमाग के दुनिया में। तभी क्लेयर क्रिएचर के सामने देखती है जो डिमन शैतान वाले चेयर पर बैठकर बहुत ही क्रिपी लुक दे रहा था। वो कहता है, मुझे बहुत ही जोरों से भूख लगी है। लेकिन क्लेयर ने उसे जवाब दिया कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन अचानक से वो गायब होकर पीछे से हमला कर देता है। उसने क्लेयर को बांध दिया था, फिर उसे जान से मारने के लिए आता है, लेकिन तभी जॉर्डन क्रिएचर के सर में खंजर घुसा देती है। क्लेयर ने भी क्रिएचर को काट दिया और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाने की वजह से क्रिएचर की फाइनली मौत हो जाती है। इसके बाद फौरन दोनों माँ बेटी क्रिएचर की दुनिया से बाहर निकल आते हैं, जबकि उधर पुलिस ने क्लेयर को देख लिया था, जिस वजह से वो दोनों को उठा देता है और दोनों वापस असली दुनिया में आ जाती हैं। दोनों माँ बेटी रोने लगती हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया था। दोनों गले मिलती हैं और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।